बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बेसन और प्याज से इतनी मज़ेदार सी रेसिपी कि सब को मज़ा ही आ जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आधा कप लिया था बेसन का, उसमें नमक डाला हस्बे ज़रूरत, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर आधी चाय का चम्मच, और साथ ही इसमें मैं डाला था चाट मसाला पाउडर आधी चाय का चम्मच। अब इसमें मैं शामिल करूंगी सूखा धनिया का पाउडर, मोटा मोटा सा कूटा हुआ है, आधी चाय का चम्मच। अब इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल दूंगी 1 चाय का चम्मच भर के। इन चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया है। इतने मज़ेदार ये रेसिपी बनके तैयार होगी कि आप हैरान रह जाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनेगी, बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही मज़ा आएगा आपको। अब इसको पानी इसमें डाल के हमने इसका गाढ़ा सा मिक्सचर बना लेना है। इसको पतला नहीं करना है, इसको गाढ़ा सा मिक्सचर बना लेंगे और इसको हमने एक साइड पे रख देना है। इसको अभी हमने कुछ भी नहीं करना है, इसको एक साइड पे हम रख देंगे। ये मिक्स आपने इस तरह से करना है कि इसमें कोई भी गुठली ना रहे, और गाढ़ा भी ये सेम इसी तरह से होना चाहिए। सेम इसी तरह से अब इसको साइड पे कर देंगे। अब एक हम पैन लेंगे, उसमें डालेंगे घी, और जो प्याज हमने ली थी 2 बड़े प्याज लिए थे, इसमें से आधा प्याज जो है हम घी में डाल देंगे और आधे प्याज को हम रख देंगे एक साइड पे। तो अब हमने प्याज को गोल्डन फ्राई कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है ये। अब देखिए प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन सा हो चुका है। अब इसमें 1 चाय का चम्मच डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको भी थोड़ा सा मैं इस तरह से अच्छे से इसके साथ भून लूँगी। इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। अच्छे से इसको भून लेना है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 टमाटर, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था, वो डाल दूँगी। टमाटर बड़े साइज़ का था, अगर छोटे साइज़ का है तो इसमें 2 टमाटर ऐड कर दें। और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी इसके साथ, ताकि टमाटर जो है हमारे सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए इसमें अब मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको कवर करके मैं रख दूँगी अच्छा सा मिक्सचर बनने के लिए, ताकि ये बहुत ही अच्छी सी इसकी जो ग्रेवी है ये रेडी हो जाए। ये देखिए अच्छा सा मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसको कवर करके कुक होने के लिए रख दूंगी। अब देखें ज़बरदस्त सा ये मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जिससे ये और भी ज़बरदस्त बन जाएगा। अब इसमें डालूंगी हस्बे ज़रूरत नमक, क्योंकि हमने बाकी चीज़ों में भी नमक ऐड किया है। अब इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी आधी चाय का चम्मच, और इसमें अब डालूंगी मैं हल्दी पाउडर आधी चाय का चम्मच, और साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी सूखा धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच। तो अब हमने इसको मिक्स करना है, और साथ ही ज़ीरा डाल दूंगी। साबुत भुना हुआ ज़ीरा था, वो मैंने 1 चाय का चम्मच डाल दिया है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और मसाले को हमने अच्छे से भून लेना है, ताकि मसाले भी अच्छी तरह से भून जाए, उनका कच्चापन जो है ये भी ख़त्म हो जाए। तो देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। बहुत ही कम घी में हम इसको रेडी करेंगे। तो ये देखिए हमारा मसाला जो है ऑलमोस्ट भुन चुका है। अब इसमें डाल दूंगी दही, तकरीबन 2 खाने के चम्मच इसमें मैं दही डाल दूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप मत डालिए। अब दही डाल के हमने मसाले को भून लेना है अच्छे तरीके से। ये देखें मसाला जो है हमारा अच्छे से भुन चुका है। हमने इतना इसको भूनना है कि घी जो है इसका सेपरेट हो जाए। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये देखिए हमने प्याज को और ये तमाम जो चीज़ें डाली थी इसको अच्छे से भून लिया है। अब 1 गिलास भर के इसमें डाल दूँगी पानी का। पानी डाल के इसको मैंने मीडियम से लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए रख देना है। अब हम आ जाते हैं उस मिक्सचर की तरफ जो हमने बना के रखा था। ये देखिए मिक्सचर हमारा, इसमें अब डाल दूंगी जो आधे प्याज हमने बचा के रखे थे वो डाल दूंगी। अगर आप इसमें आलू वगैरह भी डालना चाहते हैं तो वो डाल लें। मैंने प्याज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें 2 से 3 अदद हरी मिर्चें कट करके डाल लेंगे, और ज़बरदस्त सा मिक्सचर जो है हमारा रेडी है। आपने सेम इस तरह से ही इसका मिक्सचर रेडी करना है। अब 1 खाने का चम्मच घी लूँगी और उसको तवे पर डाल दूँगी, और इस तरह से इसको टिक्की के टाइप शेप दे के इसको मैं
फ्राई कर लूँगी। बहुत ही कम घी में हम इसको बनाएंगे, बिल्कुल ज़्यादा नहीं। इसको थोड़ा सा घी डाला है, वो जब गर्म हो गया था इस पर हमने ये बैटर डाल दिया है। अब ज़बरदस्त से इसके हम जो है पकोड़े से रेडी कर लेंगे। दोनों साइड से हमने अच्छे से इसको फ्राई करना है ताकि ये गोल्डन ब्राउन से हो जाएं। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बन के तैयार होगी। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आ चुका है और इसी तरह से हमने पकोड़े इसके बना लेने हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा चीज़ें इसमें ऐड कर लें। मैंने कम क्वांटिटी में बनाया है तो उसी हिसाब से मैंने इसमें नमक और मिर्ची वगैरह ऐड की है। अब ये देखिए तमाम पकोड़े हमारे जो है खूबसूरत से कलर के साथ रेडी हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे एक सेपरेट प्लेट में। ये देखिए कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी से ये बने हैं। इनको हमने निकाल लेना है एक प्लेट में। अब हम आ जाते हैं, हमने जो ग्रेवी बनाने के लिए रखी थी ये अच्छे से पक चुकी है। अब ये देखिए इस तरह से ये बन चुकी है। अब हम इसमें पकोड़े डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे। अब जो फ्लेम है हमने मीडियम, इसका मीडियम से लो कर देना है, ज़्यादा हाई पे नहीं करेंगे कुक, ताकि ये जो अच्छी सी हमारी ग्रेवी है ये रेडी हो जाए। हमने जो इसमें पकोड़े डाले हैं ये भी इसके अपने अंदर पानी को जज़्ब करेंगे। अब इसके ऊपर डालेंगे हम गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, साथ ही 1 चाय का चम्मच भर के हमने कसूरी मेथी को क्रश करके डाल दिया है। अब इसको हम कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे और ज़बरदस्त सा हमारा जो सालन है ये बन के रेडी हो गया है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ों से ये रेडी हुआ है और बहुत ही मज़ेदार ये बना था और कितना खूबसूरत इसकी लुक आई है। मिलते हैं न्यू हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।